बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम जब भी कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं, जिसमें है सम एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स में देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट था सम और प्रोडक्ट का, वो सेपरेट किया है। सम जो होगा आपके रूट्स का, सॉल्यूशन का, उसका जो आंसर होगा वो ए बी सी में से माइनस बी डिवाइडेड बाय ए करके आएगा, जबकि प्रोडक्ट का सी डिवाइडेड बाय ए करके आएगा। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो ए बी सी की डिस्ट्रीब्यूशन की थी, उसी तरह यहाँ पे भी ए बी सी की डिस्ट्रीब्यूशन करके ए बी सी जो भी यहाँ पे हैं वो यहाँ पे पुट कर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं और उसी से हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी हो जाएंगे। स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि हमने ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं, इनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट में है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। सम का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, प्रोडक्ट का भी लिखा है सी डिवाइडेड बाई ए। तो सम के लिए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, यानी कि सबसे पहले माइनस का साइन आएगा, वो हम सबसे पहले यहाँ पे इसलिए लिखेंगे ताकि वो स्किप ना हो। तो माइनस आ जाए, फिर उसके बाद बी देखें, बी क्या है? -5। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? -5। दो साइंस एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए इसको ब्रैकेट में डालना जरूरी है। डिवाइडेड बाय ए है, ए देखें क्या है? 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 5। इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने को कहते हैं। तो प्रोडक्ट करके क्या आएगा? सी डिवाइडेड बाय ए। तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय ए, किसके इक्वल होता है? 1 के। ये आ गया 5 और 2। सम इसका 5 आया है और प्रोडक्ट इसका 2 आया है। तो ये दो हमारे पास इसके आंसर आ चुके हैं। नेक्स्ट देखें इसका सेकंड पार्ट, सम ऑफ रूट्स माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। सम रूट्स का निकालेंगे, वही होगा माइनस बी डिवाइड बाई ए। माइनस सबसे पहले लिखते हैं, फिर बी -6 है वो लिखा, डिवाइडेड बाई ए क्या है? -4। माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई -4। 2 टाइम 4 और 2 3 टाइम 6, ये आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 2। एक आंसर इसका सम का -3 डिवाइडेड बाई 2 है और प्रोडक्ट का आंसर सी डिवाइडेड बाई ए। सी क्या है? -2 है, तो ये -2 यहाँ पे लिखा जाएगा। ए क्या है? -4 है, ये यहाँ पे लिखा जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 टाइम 2 2 टाइम, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ए इसमें 5 है, बी -2 है और सी 2 है। तो माइनस 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 मैंने पहले सेपरेट डाल दिया है। बी हमारे पास -2 है वो लिखा है, डिवाइडेड बाय ए क्या है? 5। तो ये आ जाएगा +2 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। नेक्स्ट इसका सी डिवाइडेड बाय ए। सी क्या है? 2 डिवाइडेड बाय ए क्या है? 5। इसका मतलब है इसका आंसर क्या आएगा? 2 डिवाइडेड बाय 5 ही। इस तरह हमारे 3 पार्ट्स जो हैं वो इसके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट इसके फोर्थ पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे देखें, -4x स्क्वायर -8x -9 है, तो माइनस बी डिवाइड बाई ए के अंदर इसको पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस बी क्या है? -8 डिवाइडेड बाई ए क्या है? -4। माइनस माइनस +8 डिवाइडेड बाई -4। 4 1 टाइम, 4 2 टाइम 8। आंसर क्या आएगा? माइनस और 2, क्योंकि इसके पास माइनस का साइन था ना, वो ऊपर चला जाएगा, ये -2 आंसर दे देगा। प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, सी डिवाइडेड बाई ए। सी हमारे पास -9 है और ए -4 है, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, पीछे क्या आंसर बचा? 9 डिवाइडेड बाई 4। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास माइनस बी डिवाइडेड बाई ए के अंदर पुटिंग होगी, तो माइनस बी क्या है? -17। इसी तरह डिवाइडेड बाय ए क्या है? 16। माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 16 इसका सम। और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, सी डिवाइडेड बाई ए। सी -12 है और ए 16 है, तो इसका आंसर -12 डिवाइडेड बाई 16 ही रहेगा। नहीं, ये कटिंग भी हो सकती है 3 4 टाइम, और इसी तरह 2 के डबल से करते हैं। 2 6 टाइम 12, 2 8 टाइम 16, 2 3 टाइम 6, 2 4 टाइम 8। आंसर क्या आएगा? 3 डिवाइडेड बाई 4। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट करते हैं, 6 वाला। इसमें पॉइंट्स में दिया गया है
ये मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने ऐसी जैसे पुटिंग की थी उस तरह करनी है और फिर कैलकुलेट कर देना है कैलकुलेटर में। -b डिवाइडेड बाय a, ये आ जाएगा -7.7, माइनस है ना तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा इसका अपना वाला माइनस, डिवाइडेड बाय a क्या है 0.3, ये आ गया माइनस माइनस प्लस 7.7 डिवाइडेड बाय 0.3। इसका आंसर देखते हैं, आएगा 25.67। मैंने कैलकुलेटर पे किया है, 25.67 इसका आंसर आया। नेक्स्ट इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। c डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू c क्या है हमारे पास 1.8 है, 1.8 लिखा, डिवाइडेड बाय a क्या है 0.3 है, ये पॉइंट्स आपस में कट गए तो पीछे हमारे पास 18 डिवाइडेड बाय 3 आया। 18 डिवाइडेड बाय 3 से 3 1 जार 3 6 जार 18, आंसर क्या आया 6। ये यहाँ पे देखें हमारे पास आंसर आ चुका हुआ है और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स, आपने क्या करना है, रूट्स के साथ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है 1 और 8 डिवाइडेड बाय 3, जैसे हमारे सोल्यूशन आते हैं ना, सोल्यूशन सेट में हम 2 सोल्यूशन देखते हैं, वो यहाँ पे हमें दिए गए हैं, हमने इसकी इक्वेशन बनानी है, यानी कि हमें आंसर दिया गया, हमने इसका क्वेश्चन बनाना है। तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सम S1 और S2 को करने से आएगा और प्रोडक्ट उसको मल्टीप्लाई यानी कि S1 और S2 को मल्टीप्लाई करने से आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने सिर्फ थोड़ा सा इस पे फोकस करना है। सम ऑफ रूट्स का मतलब है कि दोनों को प्लस किया जाए, प्रोडक्ट का मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए। सम ऑफ रूट्स को मैंने सम S से रिप्रेजेंट किया है और प्रोडक्ट को मैंने P से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे देखें कि जब सम निकालना है तो S1 कहाँ से आएगा और S2 कहाँ से आएगा, वो ये जो हमें आंसर दिए हैं सोल्यूशन, ये S जो है इसमें से, इसका मतलब यही है ना सोल्यूशन। तो सोल्यूशन 1 जो है वो हमारे पास 1 दिया गया है और सोल्यूशन 2 हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 3 दिया गया है। तो हम 1 को प्लस करेंगे किसके साथ, 8 डिवाइडेड बाय 3 के साथ, एलसीएम लेंगे तो देखेंगे यहाँ पे अच्छा हमारे पास -8 डिवाइडेड बाय 3 है क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक है, -8 डिवाइडेड बाय 3 है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस -8 डिवाइडेड बाय 3। अब जब हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये 1 -8 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम लेंगे हमारे पास आंसर आएगा -5 डिवाइडेड बाय 3। ये इसका आया है सम, ठीक है। प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, सेम वैसे ही इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 1 डॉट -8 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका आंसर क्या आएगा -8 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट आया है और ये हमारे पास इसका सम आया है। अब हमने क्या करना है, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है x² - sx + p, इससे इस इक्वेशन को बनाने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए ये वाला जो हमारे पास फॉर्मूला है एक किस्म का, ये भी इक्वेशन ही है, तो इससे हमने सम और प्रोडक्ट को पुट करके इक्वेशन बनानी है। ये सम है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो x² एज इट इज आ जाएगा, -s देखें यानी कि सम देखें वो हमारे पास -5 डिवाइड बाई 3 है। इसी तरह प्लस प्रोडक्ट देखें -8 डिवाइडेड बाई 3 है और इज इक्वल टू 0 है। अब देखें इसके एलसीएम में क्या है 3 है, इसका मतलब है हम सबको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3x² माइनस माइनस प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा यहाँ पे 5, इसी तरह प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे x भी है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 3 भी अगेन कैंसिल हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस और ये आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 0 और इस तरह हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 3x² प्लस 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई बाय 3 किया है, मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा और इससे सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो चुके होंगे। तो सम देखें, सम हमारे पास √3 है और 2√3 है। इन दोनों को हमने क्या करना है, आपस में प्लस करना है, तो ये आ जाएगा √3 प्लस 2√3। इसके पास क्या है, कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब है 1 है, तो 1 + 2 = 3 आ जाएगा। इसका मतलब है इसका आंसर क्या आएगा 3√3। प्रोडक्ट यानी कि √3 मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2√3 के साथ, 2 1 टाइम 2 आ जाएगा, √3 का हम होल स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 टाइम क्या आ जाएगा 6। अब आपने यहाँ पे पुटिंग करनी है, ये आ जाएगा x² माइनस सम आपका क्या आया था 3√3x प्लस और p क्या आया था 6, ये इसका आंसर आ गया।
इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई है। थर्ड पार्ट करते हैं, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, इनको आपने क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। प्रोडक्ट लेंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये फॉर्मूला बन रहा है 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 टाइम 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। आप देखें क्या क्या आया है आपके पास, एक 1 आया और दूसरा 4 आया, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या आया है 4x प्लस पी प्रोडक्ट क्या आया है 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन बन चुकी है। तो ये 3 हमने इसके पार्ट्स कर लिए हैं। फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। यहाँ पे देखें हमारे पास इस पार्ट में दिया गया है 5 आयोटा और माइनस 5 आयोटा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने सबसे पहले 5 आयोटा को प्लस करना है माइनस 5 आयोटा के साथ, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा 0। प्रोडक्ट करेंगे तो 5 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 आयोटा के साथ, तो ये आ जाएगा 5 5 टाइम 25 प्लस माइनस माइनस आयोटा का स्क्वायर। मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 25। आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है -1, माइनस माइनस प्लस 25, इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके अंदर पुट करते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या आया था 0x प्लस पी क्या आया था 25 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगेन एक दफ़ा लिख लेते हैं, कोई 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0 जो है वो इसकी इक्वेशन आ जाएगी। इस तरह फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। फिफ्थ पार्ट करते हैं, 7 प्लस 2 आयोटा को प्लस करना है 7 माइनस 2 आयोटा के साथ, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 14। इसी तरह प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 7 प्लस 2 आयोटा और 7 माइनस 2 आयोटा। अगेन वैसे ही जैसे हमने थर्ड पार्ट किया था, 7 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 7 7 टाइम 49 माइनस 2 2 टाइम 4 आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो 49 प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 49 प्लस 4 इज इक्वल टू 53। अब इसके अंदर पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 53 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी भी इक्वेशन आ चुकी है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स दिया गया है कि इफ s1 s2 आर द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको इक्वेशन दी गई है, इसी इक्वेशन को आपने सारे पार्ट्स के ऊपर अप्लाई करना है। इससे पहले आपने बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ले लेना है, ये जो हमें s1 का स्क्वायर दिए गए हैं इसके हवाले से। अब हमने पहले पढ़ा था कि s जो है वो s1 प्लस 2 के इक्वल होता है और इसकी ये वैल्यू होती है। पी जो है वो s1 डॉट s2 के इक्वल होता है और इसकी ये वैल्यू होती है। अब अगर हम s1 का स्क्वायर और s2 का स्क्वायर लें, उसको फाइंड करना चाहिए, तो उसकी क्या वैल्यू होगी। तो s1 प्लस s2 का जो होल स्क्वायर है उसका फार्मूला खुलेगा, तो ये आ जाएगा s1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर प्लस 2s1 और s2, यानी कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर और प्लस 2ab। तो ये एक फार्मूला इसका ओपन हो गया। आप देखें इस प्लस 2s1 और s2 को जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो s1 स्क्वायर और s2 का स्क्वायर का फार्मूला आ जाएगा ना हमारे पास। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे देखनी है कि s1 का स्क्वायर और s2 का स्क्वायर का क्या हमारे पास फार्मूला आया है, वो कैसे पुट होगा यहाँ पे। और जब वो पुट हो जाएगा तो सेम a b c की पुटिंग कर देनी है आपने यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इससे। तो फर्स्ट इसका पार्ट देखें, 1 डिवाइडेड बाय s1 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय s2 का स्क्वायर। हमने इसका एलसीएम लिया तो s1 का स्क्वायर s2 का स्क्वायर नीचे एलसीएम में आए और यहाँ पे s2 का स्क्वायर प्लस s1 का स्क्वायर आए। अब s1 का स्क्वायर और s2 का स्क्वायर को अगर हम थोड़ा सा इंटरचेंज करके भी लिख लेंगे तो कोई इसके ऊपर अफेक्ट नहीं होगा। अब इसका जो फार्मूला हमने भी ओपन किया था s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर का, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे ये वाला फार्मूला। तो इसके लिए हमने क्या फार्मूला खोला था, s1 प्लस s2 का होल स्क्वायर माइनस 2s1 और s2। यहाँ पे मैंने इसको ये पुट किया जब, तो इसके देखें s1 प्लस s2 का होल स्क्वायर। अब s1 प्लस 2s होल स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, माइनस b डिवाइडेड बाई a के।
माइनस बी डिवाइड बाई ए ये कैसे बनेगा मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि इसका सम कैसे बनेगा और प्रोडक्ट, सबके ऊपर आपने वही अप्लाई करना है। सम इसका बनेगा माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, यानी कि माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाई ए क्या है 3। इसी तरह प्रोडक्ट आप देखें सी डिवाइडेड बाई ए होता है तो 4 डिवाइडेड बाई 3। सब में आपने यही पुटिंग करनी है। देखें S1 प्लस S2 यानी कि सम, तो इसका मतलब है 2 डिवाइड बाई 3 यहाँ पे आ जाएगा, -2 प्रोडक्ट 2 यहाँ पे लिख लिया, प्रोडक्ट क्या है इसका 4 डिवाइड बाई 3 वो यहाँ पे पुट कर दिया, तो 2 टाइम 4 और 3 टाइम 9। अब देखें 4 डिवाइडेड बाई 9 -4 2 टाइम 8 डिवाइड बाई 3, इसका हमने ले लिया एलसीएम। जब एलसीएम लिया तो -20 डिवाइड बाई 9 आ गया। यहाँ पे देखें डिवीजन है, डिवीजन 16 डिवाइडेड बाई 9। अब जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसके जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर के पास चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के पास आ जाएगा। अब देखें ये क्या हो गया 9 डिवाइडेड बाई 16, ये 9 और 9 कैंसिल हो गए, 2 10 टाइम 20, 2 8 टाइम 16, 2 टाइम 4 और 2 5 टाइम 10, क्या बचा -5 डिवाइडेड बाई 4। और इस तरह हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट करते हैं इसका, S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है, S1 का स्क्वायर और S2 का स्क्वायर का क्या फार्मूला है वो यहाँ पे आपने पुट कर देना है। S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर -2 S1 और S2 दोनों की पुटिंग करनी है, सम की और प्रोडक्ट की। तो 2 टाइम 4 और 3 टाइम 9, -4 2 टाइम 8 डिवाइड बाई 3, 4 -24 डिवाइड बाई 9, -20 डिवाइड बाई 9। अब देखें ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये यहाँ पे हाफ पाया जाता है, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, यहाँ से -20 डिवाइडेड बाई 9 तक ये हमारे पास सेकंड पार्ट इसके अंदर इंक्लूड है। थर्ड पार्ट देखते हैं 2S1 प्लस 2S2 प्लस 4। अब 2 को हमने कॉमन ले लिया इससे, तो ये आ गया S1 प्लस S2 प्लस 2। ये प्लस 2 थोड़ा सा छोटा लिख लिया था तो मैंने इसको अगेन वाजिया करके लिख लिया है 2। अब S1 प्लस S2 किसके इक्वल था 2 डिवाइड बाई 3 के, प्लस 2 एज इट इज आ गया, 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 का एलसीएम लिया तो 8 डिवाइड बाई 3 आ गया, 2 8 टाइम 16, 16 डिवाइड बाई 3। इजी सा क्वेश्चन है, बस आपने एक फार्मूला इसका याद रखना है। फोर्थ पार्ट करते हैं इसका, 1 डिवाइडेड बाई S1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई S2। अब इसमें एलसीएम लिया तो S1 और S2 इसके एलसीएम आ गए, S1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे S2 बच गया, S2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे S1 बच गया। S2 प्लस S1 यानी कि S1 प्लस S2 2 डिवाइड बाई 3 और S1 S2 यानी कि मल्टीप्लाई प्रोडक्ट 4 डिवाइड बाई 3, 2 डिवाइड बाई 3 को जब डिवाइड किया 4 डिवाइड बाई 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई में चेंज करके 3 डिवाइड बाई 4 कर दिया, 3 कैंसिल हो गया, 2 1 टाइम 2 टाइम 4, आंसर क्या आया 1 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। फिफ्थ पार्ट को कर लेते हैं, S1 डिवाइडेड बाई S2 प्लस S2 डिवाइड बाई S1। सेम वैसे ही एलसीएम लेना है, S1 S2 S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर, ये सेम जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था ना उसकी तरह है। S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर -2 S1 S2 इसके अंदर पुट किया तो ये आ गया 2 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर -2 4 डिवाइड बाई 3 इसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर पुट हुआ तो 2 टाइम 4 डिवाइड बाई 3 टाइम 9 और ये आ गया 4 2 टाइम 8 डिवाइडेड बाई 3 और डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 3। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 9 आ गया, -8 डिवाइड बाई 3 इसको डिवीजन की फॉर्म में लेके आए तो ये डिवाइड 4 डिवाइड बाई 3 हो गया। डिवीजन को जब मल्टीप्लाई में चेंज किया तो हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 4 हो गया और 4 डिवाइड बाई 9 -8 डिवाइड बाई 3 का जब एलसीएम लिया तो -20 डिवाइड बाई 9 आ गया। 3 1 टाइम 3 टाइम 9 ये आ गया 4 1 टाइम 4 5 टाइम 20 -5 डिवाइडेड बाई 3 इसका आंसर आ गया है। सिक्स पार्ट में स्टूडेंट्स दिया गया है S1 और S2 का स्क्वायर, फिर S1 का स्क्वायर और S1 और S2 को हमने सेपरेट कर लिया और S2 प्लस S1 को हमने सेपरेट कर लिया यानी कि कॉमन ले लिया एक किस्म का। अब ये देखें ये प्रोडक्ट है और ये सम है, दोनों की वैल्यूज पुट की तो 4 2 टाइम 8 और 3 टाइम 9 आंसर आ गया। सेवन पार्ट को देखते हैं, S1 का स्क्वायर S2 और S1 और S2 का स्क्वायर, तो S1 का स्क्वायर और S2 का जो स्क्वायर है उसको हमने सेपरेट कर लिया और S1 और S2 को कॉमन ले लिया तो S1 का स्क्वायर और S2 का स्क्वायर जो फार्मूला था वो यहाँ पे पुट किया। S1 प्लस S2 2 डिवाइड बाई 3 के इक्वल था, उसका होल स्क्वायर लिया, -2 प्रोडक्ट 4 डिवाइड बाई 3 के इक्वल था वो लिखा, 2 टाइम 4 डिवाइड बाई 3 टाइम 9 और -4 2 टाइम 8 डिवाइडेड बाई 3, 4 डिवाइड बाई 3 के साथ इस पूरे को मल्टीप्लाई किया, जब इसका एलसीएम लिया क्या एलसीएम आया था -20 डिवाइडेड बाई 9 तो 24 टाइम 80 और 9 3 टाइम 27 तो -80 डिवाइडेड बाई 27 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट करते हैं, एट्थ पार्ट S1 माइनस S3 और S2 -3।
अब S1 को S1 माइनस 3 को जब S2 माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो S1 S2 आ गया, इसी तरह S1 3 आ गया, ये 3 S2 आ गया और ये 3 टाइम 9 आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया। तो ये देखें इन दोनों में से हमने 3 को कॉमन ले लिया, S1 प्लस S2 बच गया। इसके अंदर पुटिंग की किसकी, सम वाले की। तो सम की क्या आंसर था, 2/3 था, इसमें प्रोडक्ट की थी तो 4/3 की वैल्यू पुट की। यहाँ पे +9 एज इट इज़ आ गया। 4/3 माइनस 2 +9 इज इक्वल टू 4/3 प्लस माइनस माइनस 9 में से 2 निकाले 7 आ गया। बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन था इसलिए प्लस डाला है। अब इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास आंसर है 25/3 और इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। छोटे छोटे ये क्वेश्चंस थे, एक एक फार्मूला था जो आपने इसमें याद करना था और उसी के रिवॉल्व अराउंड सारी के सारे जो इसके क्वेश्चंस थे, सारे के सारे पार्ट्स थे वो उसके ऊपर इंक्लूड थे। तो सारे के सारे क्वेश्चंस हमने इसके कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तक आज किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह आप क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करके अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही था। जाते जाते अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके जाएं और 1K का हमारा टारगेट है, आपने लाजमी जल्दी जल्दी पूरा करना है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।